नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 13 सितंबर, दिन शुक्रवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे, बिहार में क्या जमीन सर्वे रुक जाएगा? विधायकों ने मांग कर दी है, मुलाकात की है बड़े बड़े नेताओं से और कहा है कि जमीन सर्वे ठीक है, लेकिन चुनाव तक टाल दिया जाए, चुनाव के बाद इसे करा लिया जाए, क्योंकि चुनाव में इसका व्यापक असर होगा। तो इस मुलाकात का क्या असर होता है, उस विषय में भी जानेंगे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है, जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। आरजेडी राजभवन मार्च करेगी। 15 सितंबर को आरजेडी राजभवन मार्च कर सकती है। वहीं बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है। तो कई जिलों के एसपी बदले गए हैं और कई जिलों के एसपी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में देखना होगा कितना अपराध पर रोकथाम होता है, कितना अपराध पर लगाम लगती है। साथ ही साथ क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, इन सभी विषयों पर जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय से। सर, सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे जमीन सर्वे। जमीन सर्वे को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जनता का मैसेज विधायकों के पास गया, विधायकों ने बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की। देखिए, जमीन सर्वे जो है सो बिहार सरकार इसको बहुत ही अपना कहें ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में ले रही है और मिशन मोड में इसको पूरा करना चाह रही है जमीन सर्वे को। और देखिए, इसके लिए भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल पूरी तरह से कमिटेड हैं और हर तरीके का से इसको सरल और सुलभ बनाने के लिए लगातार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कवायद की जा रही है। और इसी को लेकर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ मंत्री, डिपार्टमेंट के एसईएस, तो वो तमाम बैठकें कर रहे हैं। और वो लेकिन जो जनता जो है सो घबराहट में है, बौखलाहट में है, वह समझ रही है कि जैसे बहुत बड़ा कोई पहाड़ विपत्ति का आ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सब कुछ एकदम आप कागज पत्तर डिपार्टमेंट बराबर कह रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आपके पास फलना फलना ये कागज होना चाहिए, ये कागज नहीं होना चाहिए, फैमिली ट्री, खतिहान, लगान का रसीद और ऑनलाइन रसीद अगर आप कटवाए हैं तो देखिए सब कुछ है। अगर ऑनलाइन रसीद भी आपके पास में है तो आप भर सकते हैं। तो यह सब सरल और सुलभ बनाया जा रहा है लगातार विभाग की ओर से। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक, जो देखिए विधायक तो जनप्रतिनिधि है, सांसद जनप्रतिनिधि है, उन पर लोगों का दबाव बन रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं यह कौन लोग कर रहा है, यह कुछ इस तरीके से जो भू माफिया की एक बात हो कही जाती है कि जो अनऑथराइज्ड जो है सो माने दूसरे के जमीन पर जो कब्जा करते हैं वह कहीं ना कहीं बाहुबल के धनी होते हैं। और वही लोग जो है सो इस तरीके से झोल झाल करके जनप्रतिनिधियों पर भी दबाव बना रहे हैं। और जनप्रतिनिधि तो देखिए जनता के सामने, जनता की अदालत में ही जनप्रतिनिधि को जाना पड़ता है हर चुनाव में, या विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। तो वो जब ऐसे लोगों का दबाव पड़ता है तो जनप्रतिनिधि भी थोड़ा सा मोल्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा वह भी जो सो देखने लगते हैं कि क्या होगा, चुनाव सर पर है। तो ये निश्चित रूप से कई सारे जो जानकारी छन करके आ रही है, कई सारे विधायक जो सत्तारूढ़ दल के हैं वह लोग भी बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। बड़े बड़े नेता उप मुख्यमंत्री तक से वो जाकर के गुहार लगा चुके हैं कि आप जो है सो अभी तत्काल रोक दीजिए, चुनाव बाद इसको कराइएगा। लेकिन सरकार जो है सो कि मंशा ऐसा नहीं है। सरकार अपने जो कमिटमेंट की हुई है, जो भूमि सर्वे को डिजिटलाइज करने के लिए ऑनलाइन आप अपनी जमीन को खेतरा खतियान को देख सकते हैं, तो वह उसको पूरा करती हुई दिखाई पड़ रही है। और देखिए सब कुछ जो है सो ऑनलाइन करने के लिए है सरकार जमीन को लेकर के, कि सब कुछ जो है सो जमीन सर्वे जब हो जाएगा, तो जब सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आप अपना जमीन आप ऑनलाइन जो है सो देख सकते हैं। सिर्फ लॉगिन करिए और वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये सरकार जो है सो निश्चित रूप से इस दिशा में कवायद कर रही है। लेकिन जनता की अदालत में जाना है सबको, यह बात समझ लीजिए। 2025 का चुनाव है और जो है जो दबाव जनता की ओर से बन रहा है कि इसको स्थगित कर दीजिए, इसको रोक दीजिए। देखिए यह हाहाकार सिर्फ जमीन को लेकर के ही नहीं है, स्मार्ट मीटर को लेकर करके भी उतना ही जो है सो हाहाकार मचाओ। लेकिन स्मार्ट मीटर पर तो सरकार रोल बैक नहीं की। जातीय गणना के लिए देखिए, जातीय गणना जो हुआ, जातीय जनगणना सरकार ने कराया। देखिए सरकार जो है सो
कभी भी रोल बैक नहीं करती है, इस बात को समझ लीजिए। आप सरकार जो है सो ठीक है, वह उसको सरल और सुलभ बनाने के लिए कवायद में सरकार है और आपके हित के लिए सरकार सब काम कर रही है, तो इस बात को तो समझना पड़ेगा। देखिए, जनप्रतिनिधि भले जाके बड़े बड़े मंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ, उप मुख्यमंत्री के यहाँ मिले, लेकिन सरकार कमिटेड है, इसको कराएगी ही कराएगी। लेकिन लोग परेशान हैं, लोग का साफ साफ कहना है, क्योंकि कई लोग हैं जिनको स्मार्टफोन चलाने नहीं आता है, जिनको ऑनलाइन के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे में जो परेशान लोग हैं वो अंचल कार्यालय दौड़ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं, कैमरे पर भी, हम भी ग्राउंड जीरो पर गए थे तो साफ साफ कह रहे हैं पैसे का खेल हो रहा है अंचल कार्यालय में, और साफ साफ आरोप लगाते हैं कि दौड़ाया जा रहा है, कोई जानकारी नहीं है, कैसे हो पाएगा। देखिए, जिन व्यक्ति को पैसा देना जो है सो गलत ढंग से पैसा देना, यह तो कतई उचित नहीं है। सरकार तो सब कुछ कह रही है कि ऑनलाइन पेमेंट करिए, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। अगर यदि आप पैसा दे रहे हैं तो आप जो सो गलती कर रहे हैं, इस बात को समझिए। और दौड़ाया जा रहा है तो आप शिकायत करिए। देखिए, थोड़ा सा तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा और कड़क रुख अख्तियार करना पड़ेगा, तभी जाकर के होगा। या पैसा क्यों देते हैं? पैसा मत दीजिए। पैसा देने में आपका काम हो सकता है कि 2 दिन डिले हो जाएगा, 3 दिन डिले होगा, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा तो कोई कट ऑफ लिस्ट भी नहीं दिया गया है कि इतना ही तक आपका, इसी तारीख को अंतिम तारीख है, इसके बाद आप नहीं कर सकते हैं जमा। ये देखिए, सबसे बड़ी बात समझना पड़ेगा, सिर्फ हड़बड़ाहट, घबराहट और झल्लाहट में कोई निर्णय, कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। लोगों में एक मैसेज गया है कि हड़बड़ाहट में लोग हैं, उनको लेकर एक सरकार को गांव गांव में अब ग्राम सभा तो लग रही है, लेकिन लोगों पर इसका असर नहीं हो पा रहा है, लोग परेशान हैं। देखिए, परेशान, खामोखा परेशान नहीं होना चाहिए। आप सरकार के पास जाइए, सरकार का देखिए सब सिस्टम काम करता है, आपका हमारा सिस्टम नहीं है, लेकिन सरकार तो सिस्टम से काम करेगी। उस सिस्टम में जाइए, आप सिस्टम में, पाइपलाइन में जाइए, आपका काम होगा। उसके लिए आपको उतावलापन, उत्तेजना और अकुलाहट, बौखलाहट नहीं रखनी है, बस इतनी ही बात तो करनी है और कुछ नहीं है। आप अंचल कार्यालय जाइए, अंचल कार्यालय में कोई भी अगर इस तरह का व्यवहार करता हो जो कि आपके लिए ये नहीं है, तो बराबर मंत्री और सीएस कह रहे हैं डिपार्टमेंट के, किस तरह की कोई भी शिकायत है तो आप बताइए, आप पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो देखिए, कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। तेजस्वी यादव ने 2 बड़ी बातें कही हैं जमीन सर्वे को लेकर कि ये काफी घातक साबित होगा और बड़ा खेल हो रहा है इसमें, भ्रष्टाचार है इसमें। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और वह अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं बिहार में, वह इनको मैसेज एक डिलीवर करना है। तो ठीक है, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार उनके, जब वो डिप्टी सीएम थे तब भ्रष्टाचार हो रहा था कि नहीं? उस समय सब कुछ रामराज था। आज के डेट में जो है तो भ्रष्टाचार, देखिए, इस तरीके से बिहार की छवि को बदनाम करना कतई उचित नहीं है। आप जो है सो, आप पार्ट एंड पार्सल हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं आप, इसको आपको लोगों में इस तरह का भ्रम, इस तरह की बात नहीं फैलानी चाहिए। हाँ, जहां पर आपको गलत हो रहा है, आप सरकार को आईना दिखाइए, सरकार को बताइए कि यहां पर गलत हो रहा है। अगर यदि वह गलत ठीक नहीं हुआ तो फिर सरकार को आप बोलिए। देखिए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है, जितनी सरकार की जिम्मेवारी बनती है उतनी आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आपके पास में सारा फैसिलिटी, सारा सिस्टम आपके साथ काम कर रहा है, तो फिर आपकी भी जवाबदेही, आपकी भी जिम्मेवारी उतनी ही बनती है जितना एक मंत्री की बनती है। ठीक है, अगर यदि आपको लग रहा है कि यह भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार बताइए, कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, आप उसको ट्रैक करवाइए, आपके पास में सिस्टम है, फिर आप छोड़ क्यों देते हैं? सिर्फ देखिए, बयान देना एक अलग बात है, बयान बहादुर होना अलग विषय है, लेकिन आप अगर सिस्टम में हैं, आप सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो आप उस पर उंगली उठाइए, उसको बताइए। क्या कोई भी आदमी उसकी जगह, हम हो, आप हो, कोई भी आदमी। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा में निकले हुए इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक उतरेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है, जनहित के मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक उतरेंगे। देखिए, निश्चित रूप से प्रतिपक्ष को लोकतंत्र है, प्रतिपक्ष को अधिकार है, अगर यदि जनता के हित की रक्षा नहीं हो रही है या कहीं उनको इस तरह की बात दिखाई पड़ती है, तो वह निश्चित रूप से वो करें। और जैसा कि घोषणा भी उनकी पार्टी की ओर से संभवतः किया गया, 15 तारीख को राजभवन मार्च है आरजेडी का। बिल्कुल, तो 15 सितंबर को वो तो यात्रा पर रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी की ओर से पटना में राजभवन मार्च किया जाएगा। जनहित के मुद्दे जो भी उनकी पार्टी के समझ में आ रहा है, वो जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, क्राइम, हाँ वही क्राइम करप्शन की बात कही जा रही है, बढ़ते अपराध की बात कही जा रही है, तो उसको लेकर के वो कर सकते हैं। राजभवन, देखिए, राजभवन मार्च करना
किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान कैसे हो, इस बात पर नेता प्रतिपक्ष और उनकी पार्टी, देखिए बिहार की बड़ी पार्टी है, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और प्रतिपक्ष में बड़ी पार्टी है वो, तो वो ऐसे में उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि किस तरीके से इस पर कंट्रोल, इसको रोका जाए और क्या बेहतर हो सकता है, यह बात का सजेशन उनको सरकार को देना चाहिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को। बिहार में कल देर शाम कहें या देर रात कहें, बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें 13 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है और कई जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। जिम्मेदारी मिली है, पूर्णिया हो, कटिहार हो, लखीसराय हो, सबको जिम्मेदारी दी गई है। देखिए निश्चित रूप से वो पूर्णिया, कटिहार और औरंगाबाद के जिले के एसपी की बात नहीं। देखिए सवाल यह है कि यह जो आलोक राज नए डीजीपी बने, तो वह नए डीजीपी बने तो यह स्थानांतरण पदस्थापन होता है। और पहले से ही अंदाजा लगा, हाँ पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था, आरएस भट्टी के समय से ही यह चल रहा था, जब पूर्व डीजीपी थे उनकी जगह पर आलोक राज आए हैं, तो यह चल रहा था। और निश्चित रूप से इसमें कहीं देखिए बदलने से यह होता है कि नए एसपी जब जिले के प्रभार में जाएंगे तो वह अपने स्टाइल, उनकी कार्यशैली अलग होती है और निश्चित रूप से अपराध और अपराधियों पर अंकुश लग सकती है। इसमें भी कोई, देखिए हर एसपी, हर पुलिस अधीक्षक चाहता है कि उनके जिले में क्राइम नियंत्रण में हो, अपराध न हो, अपराध मुक्त हो। तो ये देखिए निश्चित रूप से यह जो बड़ा तबादला, बड़े पैमाने पर जो तबादला किया गया है 29 पुलिस अधिकारियों का, भारतीय पुलिस सेवा के सब वरिष्ठ अधिकारियों का, तो उसमें कई जिले, 13 जिले के एसपी इधर से उधर किए गए हैं। और उसके साथ ही आपको पटना के 3 जो सिटी एसपी हैं और एक ग्रामीण एसपी, उनको भी बदला गया है। देखिए निश्चित रूप से पटना में भी पिछले दिनों से आपको क्राइम दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी नेताओं की हत्या हुई थी। बिल्कुल, तो वो उस लिहाज से पटना के 3 जो है सो जो सिटी एसपी हैं और एक ग्रामीण एसपी हैं, उनको बदल दिया गया है। तो यह एक बेहतर है। देखिए यह सब रूटीन कोर्स अफेयर्स है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ यह बात जरूर है कि पिछले दिनों अपराध और बढ़ा था, उसी को देख के अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण, अंकुश लग सके, इसी को लेकर के पुलिस मुख्यालय ने, गृह विभाग ने इतना बड़ा रद्दोबदल, फेरबदल किया है। डीजीपी आलोक राज ने टास्क भी दिया है, सभी को समय दिया है और टास्क दिया है अपने अपने क्षेत्र में। देखिए निश्चित रूप से जब डीजीपी जब नए जिम्मेवारी पर आए हैं आलोक राज, तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वह जब स्थानांतरण पदस्थापन नए पुलिस अधीक्षकों का हुआ है तो वह सपोर्ट, तो वो निश्चित रूप से उन्होंने टास्क दिया है कि क्राइम पर विशेष ध्यान दें और जो घटना अगर यदि हो तो साइंटिफिक अनुसंधान वो किस तरीके से हो और तुरंत ट्रैप हो, वो अपराधी पकड़े जाए, इस पर भी फोकस्ड हो। तो इस दिशा में निश्चित रूप से एक बड़ी बात उन्होंने कही थी, जिस दिन प्रभार लिया था उन्होंने, पदभार संभाला था, उस दिन उन्होंने बड़ी बात कही थी कि अपराधियों में ऐसा खौफ पैदा करें कि मतलब क्राइम ना करे, बिल्कुल खौफ होना चाहिए। देखिए निश्चित रूप से पुलिस का तो इकबाल, पुलिस का इकबाल इसी को कहते हैं। पुलिस का इकबाल हो कि लाल टोपी जैसे पहले देख करके लोग भागा करते थे, वही इकबाल है कि टोपी देख करके ही लोग भागे, अपराधी टोपी देख करके ही भागे। तो ये इतना पुलिस का मनोबल और इतना इकबाल बुलंद होना चाहिए कि लाल टोपी, पहले लाल टोपी चलता था पुलिस का, तो उसको देख के लोग भागते थे, तो वही अब होना चाहिए। वही आलोक राज जो नए डीजीपी हैं वही बात कह रहे हैं। क्या पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं? जनसुराज में शामिल होने की बात सामने आ रही थी, आनंद मिश्रा से मुलाकात हुई थी लखनऊ में, और कई तरह के अटकलों का बाजार है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होना है। देखिए निश्चित रूप से पवन सिंह इन दिनों बिहार में हैं और जो कयास, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा ऐसी चल रही है कि जो पावर स्टार पवन सिंह हैं वह जो है सो जनसुराज का दामन थाम सकते हैं और इसके लिए उनकी ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। दोनों पक्ष से जो चर्चा है वो प्रयास हो रहा है। तो निश्चित रूप से लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह को जनसुराज में जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वह उसमें वो शामिल कभी भी, माने जो सूचना है वो हो सकते हैं कभी भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज आपने देखा है किस तरीके से किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, भूमि सर्वेक्षण यानी कि जमीन सर्वे, उसको लेकर लोग परेशान हैं। मंत्री साफ साफ कह रहे हैं परेशानी होने की कोई बात नहीं है, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, जितना समय चाहिए उतना समय दिया जाएगा। वहीं साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कई बड़ी बातें कही हैं। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा, राजभवन मार्च आरजेडी करने वाली है। बिहार में बढ़ते अपराध और जिस तरीके से भ्रष्टाचार है उसको लेकर राजभवन मार्च करेगी आरजेडी। साथ ही साथ बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का
तबादला हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, जिम्मेदारी मिली है, बढ़ते अपराध को लेकर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साथ ही साथ पावर स्टार पवन सिंह क्या चुनाव लड़ेंगे, जनसुराज में शामिल हो सकते हैं। कई तरह के बाजारों में अटकलों का बाजार गर्म है। तो बने रहिए लाइव के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।